तो कैसे हो मेरे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी मेरे भाई अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की समस्या, स्पेशली मौसमी में। जो अभी मार्च का पहला हफ्ता चल रहा है, इस समय मेरे काफ़ी भाई ये सामना कर रहे होंगे कि उनकी मौसमी में जो फ्लावर आ रहे हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं और फ्रूट सेट अच्छे से नहीं हो रहा। तो सबसे पहली मैं इसमें बात ऐड करना चाहूँगा कि आपके पौधे शायद उतने कैपेबल ही नहीं है कि फ्रूट सेट करें, या तो उनमें खाद की कमी है या फिर वो इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि वो फ्रूट सेट कर सके। आप जो ये मेरे पीछे पौधे देख रहे हो, ये हमारे मौसमी की न्यू सेलर वैरायटी है और लास्ट ईयर आपने शायद हमारी वीडियो देखी होगी जो फ्रूटिंग टाइम की है। ये जो आप साइड में क्लिप देख रहे हो, ये लास्ट ईयर फ्रूटिंग टाइम की क्लिप है। तो आप देखिए कितनी अच्छी क्वांटिटी में इनमें मौसमी लगी हुई है। तो ये हमारे पौधे हैं। अब आप इनकी हाइट देखिए, इनकी हाइट लगभग 9 फीट से ऊपर ही है इनकी हाइट। और हालांकि हम इनकी कटिंग प्रूनिंग करते रहते हैं, अदरवाइज ये थोड़े और भारी हो जाते। तो जब आपका पौधा मैच्योर्ड हो जाता है तो वो खुद ही फ्रूट अपने आप ही सेट कर देता है। जब तक पौधा आपका अनमैच्योर्ड रहेगा तब तक वो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आएगी। पहली बात तो ये, तो आपको पूरा 3 साल का कंप्लीट, पूरा 3 साल आपको वेट करना है। और 3 साल के बाद भी अगर फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है तो फिर वो एक इश्यू है और आप इन नंबरों पे कॉल करके हमसे उसके बारे में जान सकते हो। दूसरी बात, उसमें फिर हम आपको कुछ केमिकल स्प्रे सजेस्ट करेंगे, वो आप स्प्रे करें और फिर आपके फ्लावर ड्रॉपिंग की कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आपके पौधे 3 साल के हैं तो आप उनमें खाद अच्छी मात्रा में दें। इन पौधों में हमने नवंबर में खाद दिया था और खाद क्या दिया था, इसमें हर पौधे में 50-50 किलो गोबर की खाद, लगभग 600 ग्राम DAP और 200 ग्राम यूरिया और पोटाश डाला था इनमें हमने। तो अब जो इनका खाद हमने दिसंबर में दिया था उसका रिजल्ट हमें अब देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, अब हमारे पौधे में जो फ्लावर है वो फ्रूट में भी कन्वर्ट होने लग गए। ये देखिए आप, अब इसमें एक चीज़ देखिए आप, अब आप देख रहे होंगे इसमें फ्रूट बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ ड्रॉप होंगे क्योंकि पौधा इतना मैच्योर्ड नहीं है। जो मैच्योर्ड पौधा होता है वो माना जाता है सिट्रस में कम से कम 6 साल का। तो 6 साल तक इसमें से फ्लावर ड्रॉपिंग की हल्की समस्या रहेगी ही रहेगी। आप चाहे कोई भी स्प्रे कर दो, केमिकल स्प्रे हम सजेस्ट कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है। अगर कोई भाई चाहता है तो नंबर पे कॉल करके पता कर सकता है हमसे। अब ये देखिए, इस पौधे में ये देखिए जितनी भी मौसमी है तो ये सब की सब सेट नहीं होगी। अब आपको कुछ इसमें से दिख रहा होगा, ये वाली जो येलो हो गई है, ये कुछ दिन में अपने आप गिर जाएगी। ये देखिए हाथ लगाने से ही गिर रही है। इसका गिरने का कारण क्या है? और कुछ ये देखिए आप, जिनको मैं हाथ लगा रहा हूं तो गिर नहीं रही है। आप ये देखिए, आप जिनको मैं हाथ लगा रहा हूं ये नहीं गिरेगी। तो इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि हमारा पौधा 4 साल का है, फ्लावर अच्छी मात्रा में आया क्योंकि हमने खाद अच्छा दिया था, लेकिन फिर भी अब पौधा इतना कैपेबल नहीं है कि सारे ही फूलों को फल में कन्वर्ट कर दे। तो इसलिए ये फ्लावर जो इसके कैपेबिलिटी है उतने तो ये रखेगा और बाकी के फ्लावर अपने आप ड्रॉप कर देगा। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये 4 साल का पौधा ही हुआ है हमारा। तो इसका उत्पादन फिर भी हमें अच्छा मिल रहा है। लगभग आपने लास्ट ईयर देखा होगा वीडियो में, एक पौधे से हमें 40 से 45 किलो मौसमी मिली थी। अब जैसे ही नेक्स्ट ईयर होगा तो इस बार उम्मीद है कि ये 50 से 55 किलो आराम से देगा। उससे अगले साल ये लगभग 70 किलो एक पौधा हमें देगा, जो कि 6 साल का हो जाएगा मैच्योर्ड प्लांट। फिर इसमें से जो फ्लावर आएंगे, फिर भी इसमें 100% जो फ्लावरिंग होगी उसमें से भी कुछ फ्लावर ड्रॉप होंगे, क्योंकि पौधा की कैपेबिलिटी है और पौधे की जो गुण है उसमें जो ये वैरायटी देती है फल, वो देती है सिर्फ 70 किलो के लगभग। अब जो 70 किलो से ज़्यादा इसमें फ्लावर बनेंगे वो ड्रॉप होंगे ही होंगे। उसके लिए आपको कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्प्रे गलत स्प्रे कर दिया है, गलत टाइम पे कर दिया, तो हो सकता है जितना आपका फ्रूट आना है 60-70 किलो वो भी नहीं आएगा और पूरा की पूरी आपकी एक फसल चौपट हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहली बात तो आपका पौधा ही कैपेबल होना चाहिए। अगर पौधा कैपेबल है तो कोई स्प्रे की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप खाद उसमें टाइमली खाद दें। और दूसरी बात, टाइमली खाद दें और उस पौधे की केयर करें। दूसरी बात मेन आती है कि काफ़ी मेरे भाई ये करते हैं कि जब उनके पौधे में फ्लावर आ रहे हैं तो वे कंप्लीट एकदम से पानी को ब्लॉक कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि हम ड्रिप से अभी भी इनमें हल्का हल्का पानी देते हैं। तो आपके फ्लावरिंग टाइम में आपको कंप्लीट पानी बंद नहीं करना है, आपको पानी देना है लेकिन कम कर देना है। जो आप रेगुलर पानी देते हो, अगर आप रेगुलर 100% दे रहे हो तो उस पौधे को फ्लावरिंग के टाइम पे आप 20 से 30% पानी अवश्य दें। तो उससे आपकी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आएगी। उसके बाद कुछ केमिकल स्प्रे आती है,
केमिकल स्प्रे आती है, काफ़ी प्लेनोफिक्स वगैरह आता है, लेकिन उसमें किसान भाई क्या कर देते हैं, या स्पेशली होम गार्डनर गलती करते हैं कि उनको पता ही नहीं है किस क्वांटिटी में डाला जाए। तो वो क्वांटिटी में अगर आप केमिकल स्प्रे यूज़ कर रहे हो तो उनकी क्वांटिटी जिस क्वांटिटी में बताई जाए प्रॉपर नाप से ही डालें। और अगर आपका पौधा मैच्योर्ड है और फिर भी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है, अगर आपने खाद अच्छे से दिया, आपका पौधा मैच्योर्ड है, फिर भी अगर आपको फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है, तो उस केस में आप उन केमिकल स्प्रे का यूज़ करें। अदरवाइज उनका यूज़ ना करें केमिकल स्प्रे का। आपका पौधा कैपेबल होगा तो फ्रूट अपने आप ही सेट करेगा। अब ये पौधे देखिए, इनमें ना ही किसी तरह का कोई रोग है। अब इनमें जो स्प्रे होगी हमारी फ्रूट सेट होने के बाद में फंगिसाइड की स्प्रे करेंगे, और कोई स्प्रे हम इसमें नहीं करेंगे। वो भी हम किस लिए करेंगे, क्योंकि हमने इसमें से कटिंग ले ली थी पौधे तैयार करने के लिए। इसके बाद जो इसमें तीसरी बात आती है, वो बात आती है कि वैरायटी का चयन। कुछ किसान साथी ऐसी वैरायटियों का चयन कर लेते हैं जिनमें या तो फ्रूट कम लगता है उन वैरायटियों से, या जिस नर्सरी से आप लेके आए हो उसने ऐसे पौधे से कटिंग ले ली, ऐसे पौधे से पौधे तैयार किए हैं जो उनके ऑलरेडी फ्रूट कम दे रहे हो। तो उस कारण में जो भी आपको पौधे मिले हैं तो वो फ्रूट कम ही देंगे। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें कि जिस नर्सरी से आप ले रहे हो पौधे, वो एक गुणवत्ता के पौधे अवश्य तैयार करती हो, या विश्वास हो आपका। जहाँ से भी विश्वास हो आप वहाँ से पौधे ले। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी साथियों को ये पसंद आई होगी छोटी सी जानकारी। धन्यवाद।